हम कामराग को कैसे संतुलित करेंगे, क्योंकि कामराग यानी ये काम वासना संतुलित कर नहीं सकते हम, सहना पड़ेगा, नहीं तो कुछ करना पड़ेगा। कुछ करते हैं तो वापस करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। इसीलिए इससे बाहर आने के लिए हम कोशिश करेंगे, इसमें रहकर कुछ करने के लिए नहीं। लेकिन लोग हमेशा सोचते हैं ये काम वासना में रहकर, गृहस्थ जीवित में रहकर हम कैसे निर्वाण प्राप्त करें, यानी खुशी पाए। ये बहुत कठिन काम है, यानी ये नहीं हो सकता। मैं आपको दिखाऊं इसका कारण क्या है कि पहले ये काम वासना क्या है कि हम बात करेंगे। ये काम वासना क्या है? क्या जन्म लेने के समय भी आपके साथ ये काम वासना था, और ये काम वासना कैसे आपके मन में आया, और ये काम वासना क्या आपके मन में फिक्स है? ये भी बात करना पड़ेगा। ये काम वासना आपके मन में फिक्स है कि फिक्स है तो कुछ नहीं कर सकते, ऑपरेट करना पड़ेगा। फिक्स है तो कुछ फिक्स है तो काट कर डालना पड़ेगा। लेकिन ये कुछ फिक्स नहीं है, ये मन भी फिक्स नहीं है। इसीलिए हम कुछ कर सकते हैं, इसीलिए हम सब ये मत में आए और ये धर्म मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये मन में उत्पन्न हुआ, वो मन में उत्पन्न हुई एक फीलिंग है कि ये काम वासना भी एक फीलिंग है। हम इससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। बताइए, शायद आपके साथ बीबी हैं आज, क्या बीबी आपके पास आई पहले या काम वासना आपके पास आया? कौन आया पहले, बीबी या काम वासना? आप जानते हैं काम वासना आया आपके मन में। काम वासना आने के बाद, यानी काम वासना उत्पन्न होने के बाद आपके मन में पीड़ा भी उत्पन्न हुई। पीड़ा उत्पन्न हुई, लेकिन आप जानते भी नहीं ये कैसे ये पीड़ा उत्पन्न हुई। लेकिन आपको महसूस हुआ कि पीड़ा है मन में, कुछ पीड़ा है। क्या करना है कि जानते भी नहीं लोग। इसीलिए लोग अन्य लोगों के पास जाते हैं, जाकर पूछते हैं मेरे मन में पीड़ा है, इसको मैं क्या करूं? बाद में वे लोग पूछते हैं किस तरह फीलिंग है, किस तरह पीड़ा है आपके मन में। बाद में वो बोलेगा कि मेरे मन में इस तरह विचार आता रहता है, मैं इसको क्या करूं? बाद में वे लोग आपको कहेंगे, वे लोग उसको कहेंगे कि इसके लिए स्त्री की ज़रूरत है और पुरुष की ज़रूरत है। ये गलत है। आपके मन में उत्पन्न हुआ काम वासना गलत नहीं है, ये हो सकता है। यही है सवाल, यही है प्रश्न, यही है समस्या।
ये समस्या की कोई गलती नहीं है। ये समस्याएं आती रहती है, लेकिन ये समस्याएं को सुधारने के लिए कुछ करते हैं तो ये सही होना चाहिए, नहीं तो एक और सवाल, एक और समस्या पैदा होंगी। ऐसे हुआ लोगों को। पहले काम वासना मन में उत्पन्न हुआ, लोग जानते नहीं कैसे उत्पन्न हुआ, क्योंकि काम वासना क्या है कि भी जानते नहीं। लेकिन मन पीड़ित हुआ, इससे बाहर आने के लिए कोशिश किया, नहीं कर सका। इसीलिए कुछ लोगों के पास गए, जाकर उनसे पूछे मैं क्या करूं। बात में जवाब मिला, लेकिन गलत जवाब मिला। इसीलिए अब लोग शादीशुदा है, बीवी है, पति है। इसीलिए काम वासना से बाहर आना नामुमकिन है। कुछ अभ्यास चलते हैं, कैसे बाहर आ सकते हैं? क्योंकि लोग मानते हैं कि ये काम वासना से उत्पन्न हुई पीड़ा को काम वासना में रहकर हटा सकते हैं। ये नहीं हो सकता, करके दिखाइए। नहीं हो सकता। 100 साल तक कीजिए, कुछ नहीं होगा। ये होगा तो कुत्ते भी काम वासना से बाहर आएंगे एक ना एक दिन। कुछ जानवर है हर दिन में, प्रतिदिन में ये करते हैं, काम वासना का कुछ काम करते रहते हैं। अब बताइए क्या वे लोग, क्या ये जानवर आएंगे इससे बाहर? ये नहीं हो सकता। अब मनुष्य भी ऐसा हुआ, अब कोई फर्क नहीं है, मनुष्य भी ऐसा है। मनुष्य लोग भी सोचते हैं कि काम वासना में रहकर मैं इससे बाहर आऊंगा। ये नहीं हो सकता। इससे बाहर आने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये काम वासना क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है। ये विचार है, हटा सकते हैं, डरना मत, हटा सकते हैं, लेकिन काम वासना में रहकर नहीं। या अवबोध करके, यानी समझ के। काम वासना एक प्रश्न है, यानी एक समस्या है। आपके पास समस्या है तो पहले समस्या को समझना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया, पहले समझना पड़ेगा। हर समस्याएं समझने के लिए है, सुधारने के लिए नहीं, सॉल्व करने के लिए नहीं। सॉल्व मत कीजिए। समस्या है तो ये समस्या सिर्फ समझने के लिए है। इसलिए भगवान बुद्ध ने हमें सीखा 4 आर्य सत्य। ये 4 आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य है दुख का आर्य सत्य। भगवान बुद्ध ने हमें कहा ये दुख का आर्य सत्य को समझिए, यानी दुख के आर्य सत्य अवबोध करने के लिए है, हटाने के लिए नहीं, अभ्यास करने के लिए नहीं। अभ्यास मत कीजिए, दुख का आर्य सत्य अभ्यास नहीं कर सकते हम। अभ्यास मत कीजिए, दुख का आर्य सत्य सिर्फ अवबोध करने के लिए, यानी ये समझने के लिए है। स्पष्ट रूप से समझिए, यही है पहला कर्म, ये कीजिए पहले। इसलिए हम जानते हैं ये दुख क्या है। हमने समझा ये दुख क्या है कि हमने अवबोध किया ये दुख क्या है कि, लेकिन दूर करने के लिए हम कोशिश किया तो थोड़ा सोचिए, दूर करने के लिए हमने ये कोशिश किया तो हम जानते भी नहीं ये दुख क्या है। अन्य लोगों की तरह हम भी सोचेंगे कि ये दुख, ये मानसिक पीड़ा है कि। अगर दुख मानसिक पीड़ा है तो अवबोध करने के लिए क्या है? मानसिक पीड़ा सिर्फ फील करने के लिए,
मानसिक पीड़ा है तो आप पीड़ित है, आप ये जानते हैं, अवबोध कर कैसे अवबोध कर सकते हैं? मैं आपको एक थप्पड़ दूंगा, थप्पड़ देकर मैं आपको कहूंगा कि ये समझिए, कैसे समझे, कैसे समझ सकते हैं? ये महसूस करने के लिए आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन दुख कार्य सत्य समझने के लिए आप समझ सकते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने समझा, इसीलिए हम जानते हैं आज ये दुख क्या है। दुख जाति है, दुख ईगो है। हमने समझा, अब ये दुख ईगो है, और ये दुख समझने से पहले हमें एक और बात पर ध्यान देना पड़ेगा, यही है अनिच्च। अनिच्च के बारे में जानना पड़ेगा। सिर्फ भगवान बुद्ध जानते थे, ये उसने हमें सिखाया। इसीलिए हम आज जानते हैं ये अनिच्च क्या है। सिर्फ भगवान बुद्ध के श्री मुख से ये शब्द दुनिया में आता है, अनिच्च। उसके अलावा कोई आदमी, कोई देवता, कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई ब्रह्म ये नहीं सीख सके। आप अनिच्च के बारे में जानते हैं तो आप दुख के बारे में जानेगा, यानी दुख ये ईगो के बारे में जानेगा। और एक समस्या, हम ईगो भी ले सकते हैं और समस्या ले सकते हैं। एक समस्या है, वो भी दुख है, क्योंकि दुख का अर्थ संयोग से जुड़ा हुआ है। हम संयोग कह सकते हैं, संबंध कह सकते हैं ये दुख को। जाति कह सकते हैं, ये जाति, ये पाली शब्द है, जाति कह सकते हैं। संबंध, संयोग, संभूत कह सकते हैं। इकट्ठे होकर विद्यमान होना संभूत कहते। इकट्ठे होकर विद्यमान होना यानी हेतु इकट्ठे होकर कुछ विद्यमान करता है, इसको हम संभूत कहते हैं। सम यानी इकट्ठा करना, जोड़ना। संग संबंध है, ये सब संबंध है, आप जानते हैं ये संबंध है, क्योंकि ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक एक संबंध है, इसमें बंधन है। हेतुओं इकट्ठे होकर बंधनों से बंधा गया है। इसीलिए ये संबंध भी है। आप समस्या लेते हैं तो ये समस्या भी एक संबंध है, संयोग है। इसीलिए समस्या को दूर करने के लिए पहले आपको समस्या को समझना पड़ेगा, ये समस्या क्या है। लेकिन आप मानेंगे तो ये समस्या फिक्स है कि ये समस्या एक ही है कि इकाई है कि आप कोशिश न करेंगे ये समस्या को दूर करने की, कोशिश न करेंगे, कोशिश करने की कोई फल नहीं है, असफल है। क्योंकि वो फिक्स है तो आप कैसे दूर करें। लेकिन अनिच्छ के बारे में आप जानते हैं तो यानी ये हेतु इकट्ठे होने से फल उत्पन्न होता है, कारणों से परिणाम उत्पन्न होता है। आप ये जानते हैं तो ये परिणाम सिर्फ कारणों से उत्पन्न हुआ फल है, उसमें कारण है, कारणों के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ परमाणु है, परमाणु के अलावा कुछ भी नहीं है। एक पेन नहीं है यहाँ, लेकिन ये पेन एक फल है, ये विद्यमान होता है, एक फल है।
ये एक संबंध है, इसमें सिर्फ परमाणु है, सिर्फ उपपरमाणु क्षण है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है, इसके अलावा कुछ भी वहाँ नहीं है। लेकिन आपको महसूस होता है कि ये एक ही है, इकाई है कि महसूस होता है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी हुई ये कलम एक ही है कि आप मानते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी है, एक कलम भी है। ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है तो आप एक घर बनाकर 2 घर बेच सकते हैं, क्योंकि घर बनाने के लिए ये मटेरियल्स हम लेंगे, ये मटेरियल्स में एक कॉस्ट है। बनाने के बाद एक घर दिखता है, घर दिखाई देता है। ये घर को एक और कॉस्ट डाल सकते हैं क्या हम? नहीं। इसीलिए हम जानते हैं एक घर दिखता है, लेकिन ये घर ये गुरुद्रव्यों में से बनाया है। इसीलिए हर समस्या भी ऐसी है, हेतु इकट्ठे होने से विद्यमान हुआ है। अब हम लेंगे ये काम वासना के बारे में। ये काम वासना एक फल है, इसीलिए कुछ हो जाइए। ये एक फल है, यानी हेतु इकट्ठे होने से उत्पन्न हुआ फल है ये। यानी ये एक प्रक्रिया है। अगर ये एक प्रक्रिया है तो ये प्रक्रिया एक मूल कारणों के वजह से, ये मूल कारणों के वजह से ये प्रक्रिया होती है। ये मूल कारण हटा सकते हैं तो हम, ये फल भी उत्पन्न नहीं होगा। ये फल नष्ट होगा मत कहिए। नष्ट होने के लिए कुछ फल यानी कुछ नहीं है वहाँ। एक संबंध है, एक संबंध है। आप ये बंधनों को हटा सकते हैं तो वहाँ कोई संबंध नहीं है। ये एक, हम लेंगे मीथेन को। प्लास्टिक बहुत भारी है, एक भारी केमिस्ट्री है। हम लेंगे मीथेन को लेंगे हम। आप देख सकते हैं ये एक बंधन है। ये बंधनों से उत्पन्न हुआ फल है ये। इसीलिए ये भी एक संबंध है। ये मीथेन नहीं है, ये मीथेन नहीं है, ये सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है। हाइड्रोजन और कार्बन मिलके बंधनों के साथ कुछ संबंध बना। ये सिर्फ संबंध है, ये इकाई नहीं है। इसीलिए हम ये एक ही कह नहीं सकते। अगर आप ये बंधनों को हटा सकते हैं तो क्या शेष होगा? सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन शेष होगा। ये हाइड्रोजन में भी ऐसा होता है। ये हाइड्रोजन भी एक संबंध है। उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बंधित है तो इसको हम हाइड्रोजन कहते हैं। यानी वो भी एक संबंध है, इकट्ठे होकर बंधा गया है। ये भी एक संबंध है। यानी ये भी एक प्रक्रिया है। ये संबंध है तो वो प्रक्रिया है। प्रक्रिया है तो हेतु है, हेतु हटा सकते हैं तो प्रक्रिया समाप्त होगी। अगर प्रक्रिया समाप्त होगी तो फल उत्पन्न नहीं होगा। ये आलोक, ये बल्बों से बाहर आया हुआ ये आलोक, ये आलोक की किरण एक प्रक्रिया की वजह से उत्पन्न हुई है। एक प्रक्रिया है। आप स्विच बंद करेंगे तो
ये प्रक्रिया समाप्त होगी। इसीलिए ये किरण बाहर नहीं आएगी। अब हम जाएंगे ये कारण पर। काम वासना से बाहर आने के लिए काम वासना को समझना पड़ेगा। मैं जानता हूँ ये बहुत कठिन है। अगर आप मुझसे सवाल पूछते हैं तो मैं आपको सही जवाब दूंगा। शायद ये जवाब आपको आपसे मंजूर नहीं है, क्योंकि ये हटाने के लिए हम कहेंगे, हटाने के लिए ये काम वासना हम हटा सकते हैं। अगर काम वासना हटा सकते हैं तो बीवी की ज़रूरत क्या है, पति की ज़रूरत क्या है? आज पति से मार खाकर जिंदगी बिताते हैं, थाने पर भी जाते हैं, उसने मुझे मारा पीटा ऐसे कहकर जाते हैं, लेकिन उसके साथ रहना पड़ेगा, बीवी के साथ रहना पड़ेगा, पति के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि मन में काम वासना है। काम वासना की वजह से मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। पीड़ा से बाहर आने के लिए आपको एक रास्ता मिला, एक गलत रास्ता है, लेकिन गलत रास्ते में जाकर आपने शादी की। इसीलिए आज काम वासना से बाहर आने के लिए बीवी और पति को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता। ये काम करता है तो थोड़ा सोचिए, ये काम करता है तो ये संसार आवागमन में कितने बार हमने जन्म लिए, थोड़ा सोचिए। ये हर बार में काम वासना भी मन में उत्पन्न हुआ। इससे बाहर आने के लिए हमने सब कुछ किया, लेकिन अभी भी लोगों के मन में काम वासना है। अनंत संसार, अनंत जन्म तक ये करके रहेंगे, लेकिन कुछ लाभ नहीं होगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया, पहले ये काम वासना को समझिए। इसलिए हम समझेंगे ये काम वासना क्या है। ये सिर्फ बीवी पत्नी और पति के साथ हुआ काम वासना नहीं है। काम वासना 5 प्रकार है। खाने के लिए काम वासना है, यानी स्वाद लेने के लिए काम वासना। लेकिन लोग इसके बारे में नहीं सोचते, क्योंकि वो ठीक है कि वो लोग सोचते हैं। इसीलिए क्या आपने देखा लोगों को, उन लोगों का शरीर, थोड़ा सोचिए, ये वजन 100 से अधिक है, बीमार हुआ है, मर जाएगा, कोई बात नहीं, खाकर मर जाएगा। खाकर मर जाने के लिए तैयार है लोग, क्योंकि इससे बाहर आना नामुमकिन है लोगों को। लेकिन ये जेंटलमैन हमसे ये प्रश्न पूछा, वो ये ऑनलाइन प्रश्न है, वो ये रास्ते पर जाने के लिए तैयार हैं। शायद उसको यह अवबोध हुआ है, यानी इसको उसने समझा है ये काम वासना से हम बाहर आ सकते हैं, इसीलिए मदद मांगते हैं। ये सही है, हम बाहर आ सकते हैं। ये देखना भी, थोड़ा सोचिए, स्वाद लेना और देखना, वो भी काम वासना है। देखने के लिए मन है तो वो भी काम वासना है। सुनने के लिए मन है तो, लेकिन सुनना काम वासना नहीं है, देखना काम वासना नहीं है। अरहत भिक्षुओं को भी दिखाई देता है कुछ, लेकिन देखने के लिए मन नहीं है।
देखने के लिए मन नहीं लगाते लोग अरहत भिक्षु, क्योंकि पीड़ा नहीं है मन में। क्यों आप देखते हैं? उसकी वजह क्या है? क्यों आप ये सिर मोड़ के कुछ देखते हैं? आप जानते हैं सिर मोड़ने के लिए बहुत शक्ति व्यय होता है और शक्ति इस्तेमाल होती है। अब बताइए क्यों आप ऐसे करके देखते हैं? ये 90 डिग्री तक मोड़ सकते हैं, ये 180 डिग्री तक मोड़ सकते हैं, तो क्या होगा अब? और 360 डिग्री तक गाड़ी के डैशबोर्ड में रखा गया। ये कुत्ता, आप जानते हैं ये कुत्ता ये सिर हिलाता है हमेशा। ये कुत्ते की तरह क्या करते, घुमाते, सिर घुमाते, घुमा कर देखते हैं, क्योंकि मन में पीड़ा है, देखने के लिए पीड़ा है। क्या आप अंधा हुआ तो क्या होगा? खुदकुशी करेंगे? कैसे सह सकते हैं? आंखें हैं आज, इसीलिए राजा की तरह क्या करेंगे? ये देखते रहते हैं, फिल्म देखते हैं, कुछ जगह जाकर देखते हैं, हॉलिडे जाते हैं, ये जाकर देखते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, देखते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, जाकर हर जगह जाकर देखते हैं, क्योंकि आंखें हैं। लेकिन क्यों आप देखेंगे? ये आप देखेंगे, लेकिन आप जानते हैं उसका कारण क्या है? ये मन में उत्पन्न हुई पीड़ा है। मन में उत्पन्न हुई पीड़ा को दूर करने के लिए लोग देखते हैं। मन में उत्पन्न हुई पीड़ा को दूर करने के लिए लोग सुनते हैं। इसीलिए आपको सुनने के लिए मन है तो आप मानिए आपके मन पीड़ित है, काम वासना आपके मन में उत्पन्न हुई है, इसीलिए आप देखते हैं, इसीलिए आप सुनते हैं, इसीलिए आप सूंघते हैं, इसीलिए आप टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। इसीलिए मैंने कहा पहले कौन आया आपके जिंदगी में? बीवी आई और काम वासना आई। आप जानते काम वासना आई। पहले आंखें आई या काम वासना आई? क्या आई पहले? काम वासना आई। काम वासना आई, काम वासना से बाहर आने के लिए आंखें उत्पन्न हुई। नहीं तो ये आंखें की कोई जरूरत नहीं है। देखकर क्या मिलेगा आपको? बताइए। देखिए, हाँ देखिए, हाँ क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। लेकिन आप ये चाहते हैं तो देखने से क्या होगा? आनंद उत्पन्न होगा। इसीलिए आप मानेंगे कि ये दुनिया बहुत आनंददायक है, क्योंकि आपको देखने के लिए मन था, इसीलिए पीड़ित था मन, इसीलिए ये देखकर खुश हुआ। अब लोग मानते हैं कि देखने से खुशी मिलेगी। थोड़ा सोचिए, कितना मूर्खतापूर्वक बात है कि कितनी मूर्खतापूर्वक बात है कि थोड़ा मानिए। मन पीड़ित था, ये देखकर आनंद मिला, इसीलिए लोग सोचते हैं कि ये दुनिया आनंददायक है। ये दुनिया आनंददायक है कि सोचकर ये अज्ञान, अविद्या बढ़ता है और वो बढ़ाते हैं।
ये दुनिया आनंददायक है तो ये दुनिया से आनंद ढूंढेगा ये मन। अगर ये मन सोचता है तो ये दुनिया आनंददायक है कि ये मन दुनिया से ये आनंद ढूंढेगा। आनंद है कि विश्वास है। लेकिन ये दुनिया में कोई आनंद नहीं है, कोई आस्वाद नहीं है दुनिया में। ये न्यूट्रल है ये दुनिया। ये दुखद भी नहीं है, ये दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है ये दुनिया में। ये सिर्फ न्यूट्रल है, उदासीन है। अगर आप लाल रंग को पसंद नहीं करते हैं तो, और अपसंद भी नहीं करते हैं, ये देखकर क्या मिलेगा आपको? लेकिन आप लाल रंग को पसंद करते हैं तो ये देखकर आनंद मिलेगा। नफरत करते हैं तो ये देखकर नफरत उत्पन्न होगा मन में, कुछ मिलेगा। लेकिन ये उदासीन है तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों आप ये चाहते हैं? उसका कारण क्या है? क्यों आप ये लाल रंग को पसंद करते हैं? एक दृष्टि के कारण। आपके मन में एक मूल दृष्टि है, समझने के लिए कोशिश कीजिए। आपके मन में एक मूल दृष्टि है, ये दुनिया आनंददायक है कि ये मन मानता है ये दुनिया आनंददायक है। इसीलिए ये दुनिया का आनंद पाने के लिए कोशिश करता है ये मन, क्योंकि वो मानता है, 100% मानता है ये दुनिया आनंददायक है। दुनिया आनंददायक है तो वो आनंद ढूंढेगा, लेकिन उसको आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया आनंददायक नहीं है। भगवान बुद्ध ने हमें ये सिखाया और हम अब जानते हैं ये दुनिया आनंददायक नहीं है कि, और ये दुनिया आस्वाददायक नहीं है कि दुनिया से कोई आस्वाद नहीं मिलेगा, दुनिया से कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। हम ये जानते हैं, क्योंकि ये दुनिया दुखदायक भी नहीं है, ये दुनिया उदासीन है, न्यूट्रल है। अगर ये दुनिया न्यूट्रल है तो क्यों लोग नफरत करते हैं, क्यों लोग प्यार करते हैं? ये पीड़ा की वजह से होता है। दुनिया आनंददायक है तो सोचने वाले को एक दृष्टि देंगे तो वो ये दृष्टि मानेंगे। अगर आप जानते हैं तो ये सुंदरता ये दुनिया में है कि, मैं एक सुंदर स्त्री के बारे में बात करता हूँ तो आप मानेंगे। मैंने एक सुंदर स्त्री को देखा कि कहता हूँ तो आप मानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये सुंदरता ये दुनिया में है कि, क्योंकि आप मानेंगे तो आप मानते हैं ये दुनिया आनंददायक है, इसीलिए ये सुंदरता मीठापन ये सब ये दुनिया में है कि, इसीलिए ये द्रव्य वस्तुओं से आप ये आनंद ले सकते हैं कि भी मानते हैं। बीवी से, पति से, बच्चों से, गाड़ियों से, घरों से आनंद ले सकते हैं कि लोग मानते हैं, क्योंकि उन लोगों को आनंद मिला। उन लोगों के पास एक अनुभव है, एक नहीं, हजारों करोड़ों अनुभव है। इसीलिए मैं कहूँ तो ये दुनिया आनंददायक नहीं है कि लोग नहीं मानेंगे। मैं कहूँ तो ये दुनिया आनंददायक है। ये दुनिया में एक बड़ा हिस्सा लेने के लिए कोशिश कीजिए। आलीशान महल बनाइए, गाड़ियाँ खरीदिए, बीबियाँ ले आइए। ये बहुत सुंदर है ना बात। सत्संग सुनने के लिए
1000 लोग आएंगे, करोड़ लोग आएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात करते हैं तो 1000 लोग आएंगे, क्योंकि ये दुनिया आनंददायक है कि हर लोग मानते हैं, क्योंकि उन लोगों को आनंद मिला। लेकिन लोग जानते नहीं ये आनंद कैसे मिला। कुछ लोगों के पास 4 PhD है, लेकिन ये आनंद कैसे मिलता है लोग जानते नहीं, जानने के लिए कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि लोग मानते हैं कि ये दुनिया आनंददायक है, इसीलिए ये दुनिया से आनंद लेने के लिए कोशिश करते हैं। महल बनाकर करते, भगवान के पास जाकर करते हैं। भगवान के पास जाकर क्या मानते हैं लोग, थोड़ा सोचिए। कुछ फल और कुछ दूध भगवान को देकर कितने मानेंगे। मुझे आलीशान महल बना दीजिए भगवान, मैं आपको 1 गिलास का दूध दूंगा, 10 रुपये है। आलीशान महल 10 करोड़ है। ये बनाते भगवान से भीख मांगते हैं, रक्षा कीजिए, मेरे परिवार को रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरे परिवार से मुझे आनंद मिलता है। मेरी गाड़ी को रक्षा कीजिए, क्योंकि गाड़ी से मुझे आनंद मिलता है। ये सब आनंद मिलने वाले वस्तु हैं, इसीलिए ये रक्षा कीजिए। भगवान से भी पूछते हैं, भगवान को भी रक्षा करने के लिए बहुत है, क्योंकि अगर भगवान भी मानते हैं तो ये दुनिया आनंददायक है कि भगवान के पास भी बहुत है। हर वस्तुओं को रक्षा करना पड़ेगा। इसीलिए आप मानेंगे तो ये दुनिया आनंददायक है कि हर दृष्टियां आप लेंगे, हर दृष्टियां लेंगे। ये बहुत सुंदर है कि लेंगे, ये अच्छी पुस्तक है कि लेंगे, ये अच्छा खाना है कि लेंगे, ये हर लेंगे, क्योंकि आप मानेंगे ये आनंददायक है। इसीलिए शायद ये होगा, क्योंकि आप मानेंगे, ये आप मानते हैं, इसीलिए ये हो सकता है ना। अगर मैं कहता हूं तो मैंने एक एलियन को देखा, शायद आपके मन में कुछ डाउट उत्पन्न होगा। एलियन को देखा, कहा एलियन को देखा। मैंने एक सुंदर लड़की को देखा, क्या डाउट है? क्यों आप मानते हैं सुंदरता ये दुनिया में है कि आप मानते हैं आप एक मनुष्य है कि, है ना। अगर मैं आपको कहूंगा तो आप एक गधा है, गधी है कि, क्या आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? लेकिन मैं आपको कहूंगा तो आप बहुत सुंदर है कि, क्या मानेंगे? आप मानेंगे, क्योंकि सुंदरता ये दुनिया में है। और मैं भी सुंदर हो सकता हूँ, है ना, लेकिन मैं गधा नहीं हूँ। कोई विचार नहीं है। मैं आपको गधा कहूँगा तो कोई विचार नहीं है, कोई आप सोचते भी नहीं, आप रिजेक्ट करते हैं। आप ये रिजेक्ट करते हैं क्योंकि आप गधा नहीं है। लेकिन सुंदर हो सकता है, यानी आपके मन में ये सुंदरता के बारे में विश्वास है, यानी आप मानते हैं कि ये दुनिया आनंददायक है। कि अगर ये दुनिया आनंददायक है तो आनंद पाने के लिए क्यों आप कुछ करेंगे? थोड़ा सोचिए। दुनिया आनंददायक है तो क्यों शादी किया आपने? क्यों शादी की आपने? आनंददायक है तो आनंद मिलेगा। बैठ जाइए, कहाँ भी बैठ जाइए, जाकर आनंद लीजिए, मुझे आनंद दीजिए। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। खाना बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, खाना खाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ये खाना लेकर जीभ में डालना पड़ेगा, रखना पड़ेगा,
है ना। खाकर शौचालय में भी जाना पड़ेगा बाद में, ये सब करना पड़ेगा। आनंद कैसे मिलेगा? ये दुनिया आनंददायक है तो यहां बैठकर हम आनंद लेंगे। ये दुनिया आनंददायक है तो क्यों आप लाल रंग को ढूंढते हैं? नीला रंग या काफी नहीं है? या यहां आनंद नहीं है? या क्या यहां आनंद है? हम पूछेंगे। कुछ लोग लाल रंग को पसंद करते हैं, कुछ लोग नीला रंग को पसंद करते हैं। अब बताइए आनंद कहाँ है? नीला रंग में और लाल रंग में? आनंद कहाँ है? अदालत में ले जाना पड़ेगा ना। कुछ लोग सोचते हैं कि आनंद ऐसे इससे मिलेगा, कुछ लोग सोचते हैं कि आनंद इससे मिलेगा। दरअसल कुछ लोगों को आनंद इससे मिलता है, कुछ लोगों को आनंद इससे मिलता है, इससे मिलता है, इसीलिए हमारी बात पर लोग नहीं आएंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया, ये आनंद को समझने के लिए कोशिश करेंगे। आनंद समझने के लिए है, महसूस करने के लिए नहीं। हम लेंगे आनंद। अब ये मन सोचता है तो ये दुनिया आनंददायक है कि ये मन ये आनंद को ढूंढता है, लेकिन उसको आनंद नहीं मिलेगा क्योंकि ये दुनिया आनंददायक नहीं है, ये प्रकृति आनंददायक नहीं है, वो दुखदायक भी नहीं है, वो सिर्फ उदासीन है, यानी न्यूट्रल है। लेकिन मन चाहता है आनंद पाऊं, लेकिन नहीं मिलेगा, इसीलिए वो पीड़ित होता है। पहले अज्ञान और अविद्या। ये दुनिया आनंददायक है कि मानना अविद्या है। हम कैसे जानते हैं? अब भगवान बुद्ध से हमने सुना। दुनिया आनंददायक है कि मानना अज्ञान है, क्योंकि वो आनंददायक नहीं है। ये दुनिया दुखदायक है कि कहते हैं तो क्या वो सही है? ये दुनिया दुखदायक है, क्या सही है? सही है? नहीं। भगवान बुद्ध ने ऐसे नहीं कहा, लेकिन लोग सोचते हैं कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा। भगवान बुद्ध ने कहा सब्बम्पि दुक्खं। ये गलत से लिया लोगों ने। हम क्या करेंगे? भगवान बुद्ध क्या करेंगे? सब्बम्पि दुक्खं यानी हर वस्तु, हर चीज एक संभूत है, एक संयोग है, एक संबंध है। क्या आप ये स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप सहमत हैं इसके आगे? क्या लेंगे ये वस्तु? क्या ये संबंध है या ये एक ही है? ये सिर्फ संबंध है, हम जानते हैं। ये हर संयोग है, हम जानते हैं। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, ये हर चीज एक एक संयोग है कि दुखदायक है कि नहीं कहा उन्होंने। इसलिए मत मानिए ये दुनिया दुखदायक नहीं है। ये दुनिया दुखदायक है कि दुनिया से बाहर जाने के लिए मत कोशिश कीजिए, जा नहीं सकते आप, क्योंकि ये दुनिया दुखदायक नहीं है। ये दुनिया आनंददायक है कि ये दुनिया में रहने के लिए भी मत कोशिश कीजिए।
क्योंकि ये दुनिया आनंददायक भी नहीं है। ये समझ सकते हैं तो आप ये भवसागर पार करेंगे। समझने के लिए बहुत है, लेकिन एक बीवी लेकर, एक शादी करके एक बीवी घर ले आकर इसके साथ काम वासना ये कुछ करना बहुत आसान है ना, लेकिन ये समझना बहुत कठिन है। इसीलिए लोग ये समझने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, लोग ये करेंगे, आदत है ना। लेकिन आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। पहले ये अविद्या है मन, यानी ये दुनिया आनंददायक है कि विचार है मन में। इसीलिए ये मन ये आनंद पाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन आनंद पाने के लिए प्रकृति से आनंद लेना पड़ेगा, प्रकृति से लेना पड़ेगा, है ना। ये प्रकृति है, ये प्रकृति से आनंद लेना पड़ेगा। लेकिन ये आनंददायक नहीं है, ये सिर्फ उदासीन है, ये सिर्फ न्यूट्रल है। इसीलिए मन को आनंद नहीं मिलता है, मन को आनंद नहीं मिलता। ये कारण, इसके कारण क्या होगा? पीड़ा उत्पन्न होता है मन। और हम इससे पहले हम लेंगे अज्ञान की वजह से तृष्णा उत्पन्न होता है, क्योंकि अज्ञान की वजह से, आप जानते हैं ये दुनिया आनंददायक है कि कहने से, सोचने से एक तृष्णा उत्पन्न होता है मन में। इसीलिए मन ये आनंददायक चीज़ों को पाने के लिए कोशिश करता है, तृष्णा उत्पन्न होता है। हम तृष्णा कहते हैं अटैचमेंट उत्पन्न होता है। ये आनंद पाने के लिए अटैचमेंट उत्पन्न होता है, यानी आनंद के बारे में अटैचमेंट उत्पन्न होता है, तृष्णा उत्पन्न होती है। अटैचमेंट को, तृष्णा को, और ये तृष्णा उत्पन्न होती है किसके बारे में? आनंद के बारे में, आस्वाद के बारे में। बात में ये आनंद लेने के लिए, पाने के लिए कोशिश करता है मन, लेकिन ये प्रकृति आनंददायक नहीं है। इसीलिए क्या होगा? मन पीड़ित होता है। आप जानते हैं आप कुछ चाहते हैं लेकिन नहीं मिलता, क्या होगा आपको? पीड़ा उत्पन्न होती है मन, पीड़ा उत्पन्न होती है। अब पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये करने से ये पीड़ा से बाहर आता है मन। पहले पीड़ित हुआ है, अब कुछ करने के बाद पीड़ा से बाहर आता है, यानी पीड़ा कम होती है। पीड़ा में आकर ये पीड़ा कम होती है तो आनंद महसूस होता है। पीड़ा कम होना आनंद से बराबर है। हम एक ग्राफ में लेंगे। आप कुछ चाहते हैं, आप कुछ चाहते हैं तो अब पीड़ा उत्पन्न होती है। अब पीड़ा उत्पन्न हुई, आपको नहीं मिला ये वस्तु। आप कुछ चाहते हैं लेकिन नहीं मिला। अब पीड़ा बढ़ती ही जाती है। अब पीड़ा 100 यूनिट्स है। बाद में आपको ये मिला, क्या होगा? वो कम होगा। अब 10 है, 10 तक कम हुआ है।
90 है अंतर। ये अंतर हमें महसूस होता है आनंद से। यही है आनंद। क्या ये आनंद वस्तु से मिला? यही है आनंद। अब बताइए, आपको फिर से ये आनंद लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीड़ित होना पड़ेगा। पीड़ित हो जाइए, कम करने के लिए कुछ कीजिए। कम हुआ है तो आपको आनंद मिलेगा। किसको भी कहिए आपको थप्पड़ मारने के लिए, बात में कुछ लगाइए, आनंद मिलेगा। आप थप्पड़ खाने के बाद कुछ दवा लगाने के समय और कुछ स्पर्श करने के, चुनने के समय क्या होगा? आनंद मिलेगा। मैं फिर से आपको आनंद देने के लिए तैयार हूँ कि आपको क्या चाहिए? पहले क्या चाहिए? थप्पड़ चाहिए। आप जानते हैं पीड़ित होना पड़ेगा पहले, इससे बाहर आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये करना भी पीड़ा है ना? पीड़ित मन को पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करना है, तो ये कुछ करना वो पीड़ा है क्या? पीड़ा नहीं है, मेहनत है ना? पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करना है तो वो मेहनत से करना पड़ेगा, परिश्रम से करना पड़ेगा। वो भी एक पीड़ा है। थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये फंसे हुए है, यही है मार बंधन। ये बंधन में फंसे हुए हैं लोग, इसीलिए कोई रास्ता नहीं है लोगों को। जाल में फंसे हुए, अपने बनाई हुई जाल में फंसे हुए मक्खी की तरह है। थोड़ा सोचिए क्या हुआ ये लोगों को? अज्ञान और तृष्णा की वजह से ये हुआ है। पहले अज्ञान की वजह से, विशेष रूप से अज्ञान की वजह से हुआ है। ये दुनिया के बारे में जानते नहीं, लेकिन मार्स पर जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन दुनिया के बारे में, ये प्रकृति के बारे में एक बूंद तक नॉलेज नहीं है। अनित्य क्या है कि जानते नहीं, दुख क्या है कि जानते नहीं, अनंत क्या है कि जानते। यही है प्राकृतिक नियम। गुरुत्वाकर्षण नियमों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक नियम नहीं है। अनित्य दुख अनंत है प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियमों के बारे में जानते नहीं, इसीलिए लोग मानते हैं कि ये दुनिया आनंददायक है, इसीलिए ये अज्ञान है। आनंददायक है तो आनंद के बारे में तृष्णा उत्पन्न होती है। आनंद लेने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आनंद नहीं मिलता क्योंकि ये दुनिया आनंददायक नहीं है। लोग जानते नहीं, यही है अज्ञान। लोग जानते नहीं, इसीलिए आपको इससे आनंद नहीं मिलता, इससे आनंद नहीं मिलता। ये एसी से आनंद नहीं मिलती आपको। गर्मी है तो आनंद मिलता है, शायद आनंद मिलेगा। बिजली गई है, आनंद मिलेगा आपको क्योंकि एसी बंद हुई है। अब गर्मी महसूस होगी, बाद में बिजली आएगी, एसी चालू होगी, आपको आनंद मिलेगा। लेकिन इससे मत फंसिए। आनंद लाने के लिए पहले पीड़ित होना पड़ेगा। पीड़ा से बाहर आ सकते हैं तो हमें आनंद मिलेगा। इसीलिए आनंद इससे नहीं मिलेगा। आनंद मन में उत्पन्न होता है। मन पीड़ित है तो पीड़ा कम होने के बाद आनंद उत्पन्न होता है। ये पीड़ा कम होना आनंद है। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि आनंद है, लेकिन दुनिया में आनंद नहीं। आनंद है, आनंद की वजह से लोग ये
संसार आवागमन में भटकते रहते हैं आनंद की वजह से। इसीलिए आनंद है, लेकिन आनंद दुनिया में है कि उसने नहीं कहा। आनंद है, आनंद ये पीड़ा कम होने की वजह से, पीड़ा कम होने की वजह से आनंद उत्पन्न होता है मन में। आप आनंद चाहते हैं तो आप पीड़ा भी चाहना चाहिए। लेकिन लोग पीड़ा को नहीं चाहते, आनंद चाहते। ये नहीं हो सकता। अगर आप ये आनंद कैसे मिलता है कि समझ सकते हैं तो ये अज्ञान दूर करेंगे। यहां आनंद ढूंढना मूर्खता है, यहां आनंद ढूंढना मूर्खता है। पत्नी से आनंद ढूंढना, पत्नी में आनंद ढूंढना, पति में आनंद ढूंढना, गाड़ी में आनंद ढूंढना मूर्खता है, क्योंकि ये नहीं मिलेगा। गाड़ी के अंदर आनंद है तो, गाड़ी के अंदर आस्वाद है तो। हर मनुष्य आनंद लेंगे इससे। खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आनंद वहाँ कहाँ है? गाड़ी में है। गाड़ी के अंदर घुसकर आनंद ले सकते हैं। ये खालमोंग में आनंद नहीं है, मन में आनंद उत्पन्न होता है। पहले पीड़ित होता है, बाद में आनंद उत्पन्न होता है। पीड़ित मन को पीड़ा से बाहर ले आने के लिए कुछ करना भी पड़ेगा, वो भी एक पीड़ा है, शायद शारीरिक पीड़ा है। थोड़ा सोचिए। अब हम काम वासना के बारे में बात करें। काम वासना यानी ये दुनिया आनंददायक ही पहले माना लोग, बाद में एक दृष्टि मिली। ये दृष्टि के साथ पीड़ा उत्पन्न हुई, क्योंकि दृष्टि के साथ तन्हा उत्पन्न हुई, तृष्णा उत्पन्न हुई। इसी वजह से पीड़ा उत्पन्न हुई। अब पीड़ा से बाहर आना पड़ेगा, रास्ता नहीं है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं, वे कहेंगे कि शादी कीजिए, खाना खाइए, सूंघिए, सुनिए, देखिए। ये सब कहेंगे वे लोग, क्योंकि वे बुद्ध नहीं है, भगवान कृष्ण नहीं है, यीशु नहीं है। ये मामूली आदमी है। ये लोग क्या जानेंगे दुनिया के बारे में, प्रकृति के बारे में? कुछ भी जानते नहीं। लेकिन ये युवा पीढ़ियों को ऐसे कहेंगे लोग, ये कीजिए, वो कीजिए। बाद में पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ फिल्म देखने की काम वासना। दुनिया आनंददायक है ऐसे मानता है ये मन। बाद में एक दृष्टि है सुंदरता के बारे में। हम लेंगे एक अच्छी मूवी है, कोई ने भी कहा, किसने भी कहा ये बहुत अच्छी मूवी है। इसीलिए ये अज्ञान की वजह से मन ने ये माना, तृष्णा उत्पन्न हुई, इसके साथ वांटिंग उत्पन्न हुई, इसके साथ पीड़ा भी उत्पन्न हुई। अब मन पीड़ित है। मामूली लोग कहेंगे कि मूवी देखने के लिए पीड़ा है तो
मूवी देखिए। क्यों मंदिर जाएंगे, क्यों बौद्ध मंदिर जाएंगे, क्यों साधना करेंगे, क्यों सत्संग सुनेंगे? मूवी देखने के लिए पीड़ा है तो लोग कहेंगे कि मूवी देखिए। क्यों मेडिटेशन करेंगे, क्यों सत्संग सुनेंगे? मूवी देखिए। लेकिन थोड़ा सोचिए, पीड़ा है मन में, ये पीड़ा से बाहर आने के लिए मन कोशिश करता है। मन चाहता है पीड़ा से बाहर आए। मन ये चाहता है। मन को मूवी की जरूरत नहीं है। मन पीड़ित है। मन को पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मन ये चाहता है। लेकिन गलत गुरुजी मिलते उसको, और मिले उसको मामूली आदमी। वे लोग प्रकृति के बारे में जानते नहीं। मैं उन लोगों को नहीं डांटूं, प्रकृति के बारे में जानते नहीं, गलत गुरु है। गलत गुरु को मिला, उसने कहा मूवी देखिए। इसीलिए ये मन ने मूवी देखना शुरू किया। ये देखने के बाद ये पीड़ा कम हुआ, क्योंकि मूवी देखने के लिए पीड़ा थी मन में, अब उसको मूवी मिली, इसीलिए पीड़ा कम हुई। आनंद महसूस हुआ। ये अज्ञानी मन अब सोचता है कि ये मूवी आनंददायक है। मूवी आनंददायक है, यानी ये दुनिया आनंददायक है। ये अज्ञान बढ़ गई, दृढ़ हुई। दुनिया आनंददायक है। बाद में एक और दृष्टि आई। हम लेंगे खाने के बारे में, स्वाद के बारे में। बहुत स्वादिष्ट है ये खाना, ये दृष्टि आई मन में। ये स्वाद के बारे में तृष्णा उत्पन्न हुई। तृष्णा उत्पन्न हुई तो ये मन चाहता है ये खाना, ये स्वाद। लेकिन स्वाद में कोई आनंद नहीं है, दुनिया में कोई आनंद नहीं है, प्रकृति में कोई आनंद नहीं है, इसीलिए उसको आनंद नहीं मिलता। बनाना पड़ेगा। इसीलिए खाना बनाकर वो खाएगा, लेकिन इससे पहले उसको ये पीड़ा से बाहर आना पड़ा। पीड़ा से बाहर आना पड़ा। खाना नहीं चाहता वो, पीड़ा से बाहर आना। गलत गुरु मिला, उसने कहा खाइए, ये बनाकर खाइए। ढेर सारे गुरु हैं ये कहने वाले, बनाकर खाइए। खाना बनाया और खाया, पीड़ा कम हुआ। पीड़ा कम होने के कारण आनंद महसूस हुआ, क्योंकि पीड़ा कम होना आनंद से बराबर है। आनंद मिला। मन को लगा कि ये आनंद खाना से मिला। खाना बहुत आनंददायक है कि अब मन मानता है। आप सब जानते हैं ये खाना बहुत स्वादिष्ट है, खाने में स्वाद है, और ये खाना बहुत अच्छा है, बहुत आनंददायक है। सो ये मन मानता है। हम लेंगे स्पर्श के बारे में। कुछ दृष्टि मिली। पहले दृष्टि आई
क्योंकि ये मूल दृष्टि है मन में, ये दुनिया आनंद है, दुनिया यानी सब आनंद है। कुछ भी आनंद हो सकता है, ये भी आनंद हो सकता है, ये भी आनंद हो सकता है, ये भी आनंद हो सकता है, क्योंकि दुनिया आनंद है, दुनिया में आनंद है, यानी हर चीज में आनंद हो सकता है। ये मूल दृष्टि है मन में। इसीलिए एक और दृष्टि आई, ये स्पर्श बहुत आनंददायक है। अब पीड़ा बच गई। पीड़ा से बाहर आने के लिए स्पर्श को ढूंढा, स्पर्श को मिला, बाद में पीड़ा कम हुई, इसीलिए आनंद उत्पन्न हुआ। अब मन सोचता है कि ये पीड़ा ये स्पर्श से आई और कोई स्त्री या पुरुष से आई। इसीलिए लोग ये दुनिया को एसोसिएट करने के, दुनिया के साथ संगति करने के लिए तैयार है। दुनिया डालकर कहाँ भी जा नहीं सकते, क्योंकि लोग जानते हैं पीड़ित मन को इससे बाहर लाने के लिए ये हर चीज़ें उपयोग होती है। इसीलिए लोग पैसे कमाते हैं, क्योंकि पैसे हैं तो ये चीज़ें खरीद सकते हैं। इसलिए पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लोग मानते हैं कि पैसे हैं तो आनंद ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सोचिए, ये पीड़ा अज्ञान की वजह से उत्पन्न हुई है। अज्ञान बढ़ जाती है तो पीड़ा को क्या होगा, वो भी बढ़ जाती है। ये आनंद महसूस होने के बाद ये मन सोचता है तो ये आनंददायक है कि ये अज्ञान बढ़ जाएगी, इसके कारण पीड़ा भी बढ़ जाएगी। इसीलिए एक इस्तेमाल करके आनंद ढूंढा हुआ आदमी को ये सेम वस्तु, वही वस्तु इस्तेमाल करके आनंद मिल नहीं सका। इसीलिए वो दूसरी चीज पर जाता है। एक बीवी लेकर कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, शायद कुछ घंटों के बाद दूसरी बीवी पर भी मन जाता है। क्योंकि ये पीड़ा अधिक है। अपनी बीवी से ये पीड़ा कम नहीं होगी, इसीलिए दूसरी बीवी पर, दूसरी औरत पर भी आंखें जाते हैं, मन जाता है। इसीलिए ये दूर करने के लिए ये अज्ञान को हटाना पड़े। बीवी को नहीं, मूवियों को नहीं, अज्ञान को हटाना पड़े। अज्ञान हटा सकते हैं यानी ये दुनिया का असलियत पता लगा सकते हैं, तो यही है जवाब। लेकिन मैं जानता हूं कौन करेगा ये। अगर मेरे पास एक मंत्र है तो लोग ये करेंगे। मंत्र है तो दे सकता। हाँ,
ये 1000 बार जप कीजिए, इसके बाद काम वासना दूर हो जाए। लोग करेंगे। कुछ लोग युद्ध जीतने के लिए होशियार है, लेकिन अपने आप को जीतने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत कठिन काम है। अपने मन में उत्पन्न हुई काम वासना को दूर करना बहुत कठिन है, लेकिन युद्ध लड़ सकते हैं, युद्ध जीत सकते हैं। लेकिन यही है असली युद्ध, असली युद्ध। लेकिन ये युद्ध करने के लिए सिर्फ समझना जरूरी है, और समझना काफी है। समझिए, ये दुनिया को समझिए। ये दुनिया आनंददायक नहीं है तो आप आनंद नहीं ढूंढेंगे। आप आनंद नहीं ढूंढेंगे तो ये पीड़ा नहीं उत्पन्न होगी। पीड़ा नहीं है तो मूवी की जरूरत क्या है, सॉन्ग की जरूरत क्या है, बीबी की जरूरत क्या है, गाड़ियां की जरूरत क्या है। चलने के लिए गाड़ी की जरूरत है, लेकिन एक एक प्रकार गाड़ियां की जरूरत क्या है, आलीशान महल की जरूरत क्या है। रहने के लिए जगह चाहिए। आलीशान महल जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं लोग, क्योंकि आलीशान महल बनाने के लिए 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, नौकरी करना पड़ेगा, है ना। वक्त नहीं, जिंदगी बर्बाद होती है। वक्त सरासर झूठ है, वो झूठ है। वक्त की तरह कुछ भी नहीं है दुनिया, ये जिंदगी है। आप मेरे साथ जिंदगी बिताते थे, वक्त नहीं। क्या ये जिंदगी ले सकते हैं वापस? नहीं। पैसे कमाने के लिए जिंदगी बिताते, पैसे की जरूरत है क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान की वजह से तृष्णा उत्पन्न हुई, तृष्णा की वजह से पीड़ा उत्पन्न हुई। अब पीड़ा से बाहर आने के लिए वस्तुओं के साथ संगति करना पड़ेगा, ये वस्तु खरीदना पड़ेगा। यही है कारण। इसीलिए काम वासना दूर कर सकते हैं, ये करने के लिए एक रास्ता है। अगर असलियत में आपको काम वासना दूर करना है तो हमारे पास आइए। मैं जानता हूं आप थके हुए हैं, ये करते करते थके हुए हैं, मूवी देखते देखते, गीत गाते गाते, गीत सुनते सुनते थके हुए हैं। गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं है हमें, मूवी देखने की कोई जरूरत नहीं है हमें, बीबी की जरूरत नहीं है, स्वाद लेने की जरूरत नहीं है। मार्ग है हमारे पास, ये है तो लीजिए, लेकर देखिए। बीबी नहीं है हमारे पास, लेकिन स्वाद लीजिए। स्वाद है तो ये सब लीजिए, सिर्फ खाना दीजिए हमें, हम खा कर दिखाएंगे। रास्ता है। थके हुए हैं लोग, थके हुए हैं, लेकिन रास्ता है। बड़े बुजुर्ग लोग अब थके हुए हैं। युवा पीढ़ियों को भी ये रास्ते पर जाने के लिए निमंत्रण देते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। युवा पीढ़ी भी ये रास्ते पर जाते हैं, जाकर तक हो जाएंगे। बच्चे भी, छोटे बच्चे भी ये रास्ते पर जाएंगे। लेकिन एक रास्ता है, इससे बाहर आ सके। इसीलिए कोशिश कीजिए। थोड़ा कठिन है और थोड़ा अलग है, शायद आपने सुना नहीं,
ये थोड़ा अलग है। हम ये रिवर्स करेंगे। अज्ञान की वजह से तृष्णा उत्पन्न हुई है, तृष्णा की वजह से पीड़ा उत्पन्न हुई है, पीड़ा की वजह से कुछ करना पड़ा, ये कुछ करने के बाद पीड़ा कम हुई और आनंद उत्पन्न हुआ। लेकिन ये आनंद मन से उत्पन्न हुआ है, पीड़ा कम होने की वजह से उत्पन्न हुआ है। ये समझ के ये दुनिया में कोई आनंद नहीं है कि समझ सकते हैं तो ये पीड़ा नहीं उत्पन्न होगी। पीड़ा नहीं है तो क्या करेंगे? करने के लिए क्या है? पीड़ा नहीं है। कुछ दिखाई देता है तो दिखाई देंगे, सुनाई देती है तो सुनाई देंगे। सिर मोड़ के, सिर हिलाकर वे क्या ढूंढेंगे? शांति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी। नहीं तो मन बहुत बिजी हो जाएगा। मन को शांति चाहिए तो ये रास्ते पर आइए, समझिए, प्रकृति को समझिए। अगर प्रकृति में एक ही चीज है तो वहां आनंद मिल सकती, बताइए, मुझे बताइए, मैं आपके साथ आऊंगा। एक ही चीज है तो आप प्रूव कर सकते हैं तो आनंद इस वस्तु से मिलता है, मुझे बताइए। मैं ये चीवर छोड़कर, ये भिक्षुत छोड़कर आपके दास बनूंगा, नौकर बनूंगा। आप प्रूव कर सकते हैं तो बीबी के अंदर, मूवी के अंदर, पति के अंदर, गीत के अंदर आनंद है तो, खाने के अंदर आनंद है तो प्रूव कर सकते हैं तो प्रूव कीजिए। मैं आपका नौकर बनूंगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने झूठ कहा है। झूठ कहा है, ऐसा है तो। लेकिन हम 100% जानते हैं ये सही है, ये सही रास्ता है। हमने ये रास्ते पर आए, इसीलिए अनुभव है हमारे पास। हमें भी ये समस्याएं थी, लेकिन अब नहीं है। इसके लिए भगवान बुद्ध को 1000 बार प्रणाम करूंगा हम, क्योंकि इसकी वजह से, ये धर्म की वजह से, ये अत्यंत मधुर गंभीर धर्म की वजह से हम ये जाल से बाहर आए। हमने जाल से बाहर आया और हम प्रसन्नता से, शांतिपूर्वक सुख विहार करते हैं। हम आप लोगों को भी मदद करेंगे, लेकिन रास्ता है, रास्ते पर जाना पड़ेगा। अगले हफ्ते में मिलेंगे। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहें। धन्यवाद।